हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता आपका इस क्लास में वेलकम करती हूँ और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी बेसिक कंसेप्ट कंपनी एक्ट 2013। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हैं और वो दूसरे मैम पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अभी भी मैं आपको डिटेल में नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाना है इसलिए थोड़ा सा कंपनी एक्ट 2013 के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कंपनी, आप सभी ने सोल ट्रेड पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ी है, तो आपने सभी ने उसमें उसके प्रॉफिट भी देखे, उसके लिमिटेशन भी देखी। आपने देखे कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा लगता था बिजनेस में। यदि बिजनेस को बढ़ाना हो तो उसमें ज़्यादा अमाउंट यदि लेना हो तो पार्टनर की या सोल जो ओनर होता है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके। इसी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए तो कंपनी आई और सबसे मेन ड्रॉबैक था सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में, वहाँ पर जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी। मतलब कि यदि उसमें लॉस हो जाता था तो उसकी प्रॉपर्टी सोल ट्रेड या पार्टनर की भी आ जाती थी। पर इस केस में कंपनी एक्ट 2013, इससे पहले हम पढ़ते थे कंपनी एक्ट 1956। आप सभी को पता है कि एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट मतलब उसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं और हम सेक्शन वाइज उसको डिस्कस करते हैं। जो नया एक्ट हमारा बना कंपनी एक्ट 2013, तो आप सभी को पता है कंपनी क्या होता है। कंपनी है एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये क्या है, कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ द पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप के लिए भी एसोसिएशन हम बनाते हैं, कंपनी के लिए भी क्या होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। और इसको क्या माना जाता है, कंपनी को क्या माना जाता है, पर्सन माना जाता है। जैसे कि हम सारे मार्केट में सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वैसे ही कंपनी अपने नाम पर क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है और बेच सकती है। मतलब जैसे एक पर्सन कर सकता है, लेकिन कंपनी है नेचुरल पर्सन थोड़ी, उसका जन्म थोड़ी हुआ है। हाँ, इसका जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है लॉ के अकॉर्डिंग, और इसका खत्म भी ये कैसी होगी, लॉ के अकॉर्डिंग होगी, तभी हम इसको ये कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये वैसे ही काम कर सकती है जैसे एक पर्सन काम करता है। और ये कंपनी किसे कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी किसे कहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के केस में हम बिजनेस और उसको पर्सन को एक ही मानते थे, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी में ऐसा कोई नए बिजनेस को और जो ओनर को क्या मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। ओनर कौन होता है, कंपनी के केस में शेयर होल्डर होते हैं। वेंचर होल्डर कौन होते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, और कंपनी की जो आप सभी ये देख रहे होंगे लाइबिलिटी साइड लिखते हैं हम शेयर कैपिटल, तो ये कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। जैसे आपने सोलमन केस भी पढ़ा हुआ है, चलो मैं इसमें डिटेल में जाऊँगी क्योंकि आप भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने उससे ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सारे आप एग्जाम दोगे, ठीक है, फ्यूचर में जॉब के लिए भी, तो वहाँ पर सोलमन केस पूछा जाता है, हम डिटेल में कर लेना। और परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या हुआ है कि कंपनी के जो ओनर होते हैं, जैसे कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में डेथ हो जाए तो वो खत्म हो जाती है ना, फर्म खत्म हो जाती है, सोल ट्रेड खत्म हो जाता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। यदि पार्टनर की डेथ हो जाए या पार्टनर नहीं, यदि कंपनी के जो ओनर है, ओनर को शेयर होल्डर है, उनकी डेथ हो जाए, चाहे सारी सभी की डेथ हो जाए, चाहे सभी अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर करते, तो कंपनी लगातार चलती रहती है। इसके ओनरशिप में चेंज होने का कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मैंने अभी आपको कहा, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने नाम पर खरीद सकती है, बेच सकती है। जैसे नेचुरल पर्सन अपने साइन करता है ना तभी खरीदता है और बेचता है ना, ऐसी कंपनी साइन करती है। कंपनी कैसे साइन करती है, कंपनी की कॉमन सील होती है, एक सील होती है ना, सील लगा के और डायरेक्टर को पावर दी होती है, एक या दो, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे आर्टिकल एसोसिएशन में, तो उसके अकॉर्डिंग सील के साथ डायरेक्टर के साइन होते हैं, तो उसको साइन कंपनी के साइन माना जाता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा कि मेन सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की मेन ड्रॉबैक ये थी कि वहाँ लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड, मतलब कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती थी। लेकिन इस केस में क्या है, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स
कि जो पार्टनर है यदि उन्होंने एक शेयर पर 10 रुपये लगाए हैं, यदि कंपनी पूरी की पूरी डूब भी जाती है तो मैक्सिमम उसने कितने पैसे देने हैं, 10 रुपये देने हैं। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ देखा नहीं जाएगा। तो इसलिए इसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास बड़ी सारी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 2, है ना। और पब्लिक कंपनी तो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 7 चाहिए। 1% कंपनी तो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, आपको सभी को पता है कंपनी में हम पब्लिक कंपनी के केस में हम फ्रीली अपने शेयर दूसरे पर्सन को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपनी को अगर कॉमन सील हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, भविष्य सक्सेशन होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, तो आपने कंपनी को पहले भी बहुत सारे डिटेल में +2 में पढ़ा है। तो मैंने ऐसे एज ए रिवीजन आप सबसे के साथ डिस्कस कर लिया। कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है। और ये वैसे ही सारे काम कर सकती है जो एक सिंपल पर्सन कर सकता है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसके टाइप्स ऑफ लेते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी के लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ये आपका एक पूरा एक लॉन्ग चैप्टर है इसमें, जब आप पढ़ोगे कंपनी लॉ में। ठीक है। तो इसमें मैं आप सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, फिर भी आपको काइंड्स ऑफ कंपनी कितने टाइप्स होती है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, चार्टर्ड कंपनी, जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही डिस्कस कर लेती हूँ। ये पहले चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसको किसी राजा रानी ने बनाई होती है। ठीक है। इसमें इनके पास बहुत सारी पावर होती है, राइट्स बड़े सारे होते हैं ये। ठीक है। और जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, वो कौन सी कंपनी थी, चार्टर्ड कंपनी थी। ठीक है। और इसके बहुत अनलिमिटेड राइट्स होते हैं। राइट्स मतलब कि जो मतलब बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, और लाइबिलिटी होती है इनकी ना के बराबर होती है। ठीक है। और जैसे कि राजा और रानी के द्वारा ये बनाए जाते हैं, और आज के टाइम में ऐसी कंपनियां नहीं होती। तो समझिए चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, लाइबिलिटी इनकी नहीं होती है, राजा रानी के द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो पार्लियामेंट के अंदर बनाई होती है। पार्लियामेंट में जैसे कि जब जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है जो पार्लियामेंट में बनाई जाती है, जिसमें हमारी आम पब्लिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी स्टैट्यूटरी कंपनी है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इनके नाम के पीछे क्या लगाना जरूरी नहीं होता है, लिमिटेड शब्द लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। और रजिस्टर्ड कंपनी, जैसा कि आप सभी को पता है, ये रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें जो प्रमोटर होता है वो उसके माइंड में आइडिया आता है, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाता है, मेमोरेंडाइजेशन बनाता है, आर्टिकुलाइजेशन बनाता है, लॉयर के काफ़ी सारे जो चार्टर्ड अकाउंट के डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी डिपॉजिट कराता है। तो उसके बाद वो जिस कंपनी का क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है। ठीक है। उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ठीक है। आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, इसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। यदि आपने 10 रुपये का शेयर लिया है ना, तो आपने पेमेंट कितने की करनी है, 10 रुपये की करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, चाहे कंपनी सारी डूब भी जाए। ठीक है। और गारंटेड कंपनी क्या होती है, आपने शेयर की कीमत कितनी ली है, 10 रुपये, लेकिन आपने गारंटी दे दी यदि कंपनी कभी भी लॉस में चली जाती है तो 2 रुपये और दे देगी, गारंटी होगी। ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। और अनलिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किसे कहते हैं, जिसमें ये बहुत ही कम होती है, वैसे बता दूँ, जिसमें सोशल इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, सोशल कामों के लिए बनाई जाती है। और इसमें ये कहा जाता है कि यदि जितना भी लॉस होगा मैम कंपनी के ओनर बियर करें। ठीक है। थैंक यू। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं आपको इस वीडियो में बस यही डिस्कस करती हूँ, कंपनी किसे कहते हैं, चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी किसे कहते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं। थैंक यू वेरी